सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी पोस्ट एनालिसिस के बारे में। उससे पहले कि हमारा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कैसा रहा बैंक निफ्टी? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने बैंक निफ्टी देखा या नहीं देखा। बैंक निफ्टी में बहुत सारे आज ट्रेड भी मिले। बैंक निफ्टी नहीं देखे, चलिए कोई बात नहीं है। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। बढ़िया बुल मूव का फायदा उठाया यस जिन्हें लॉस हो गया। इसको धर्मेंद्र जी सर को, लेकिन राहुल जी सर को मजा आया। ओवर ट्रेड भी हो गया इनका। सही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आज कैसा रहा मार्केट, क्या क्या चीजें देखने को मिला। अर्जुन जी सर को 5,000 रुपये प्रॉफिट भी हो गया, है ना। सर मिथिलेश जी सर, सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे से सर का क्लास आपको समझ में आएगा, है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेते हैं और हिस्टोरिकल डेटा ओपन करने के बाद में हम स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करेंगे। आज जैसा कि हम बात करते हैं पहले, तो बात करते हैं तो हमारा जो है बैंक निफ्टी में हमारा जो है स्लाइड गैप डाउन ओपनिंग हुआ था मार्केट में। स्लाइड गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट ने कैसा मोमेंट किया, इसके बारे में हम देखने की बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं होगा कि बैंक निफ्टी में मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं या ट्रेड कैसे करें मैजिकल बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए आप हमारा एक वीडियो है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, आप जाइए वहां पे देखिए कि हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जब ट्रेड देखेंगे तो हमारा जो है डॉट टू डॉट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से एक्सटेंशन ऑफ +1 तक गया है, एकदम डॉट टू डॉट। इसके बाद में थोड़ा सा रेंज बॉन्ड हुआ, रेंज बॉन्ड होने के बाद में करंट से बॉटम पे भी जाकर के बहुत देर तक ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसको जाकर के जरूर आप देखिए वीडियो को। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी मिल जाएगा। जनरली यहाँ पे आपको जाना है यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे देख लीजिए डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी का एक क्लास मेरा होगा, है ना। यही होगा कहीं, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो आज का बैंक निफ्टी का देखने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं और हिस्टोरिकल डेटा में चलने के बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज का मोमेंट कैसा था। 9:15 पर डेटा हमारा आज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमको ओपन होते ही दिखाई दे रहा है। सपोर्ट होते ही कैसा हमको दिखाई दे रहा है? सपोर्ट होते ही हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड रेजिस्टेंस आल्सो वीक टुवर्ड्स बॉटम। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दिखाई तो दे रहा है लेकिन थोड़ा सा मुझे दूरी के साथ साथ दिखाई दे रहा है। यानी कि फर्स्ट कैंडल में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बेरिश प्रेशर, बेरिश मोमेंट हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ, सॉरी। अब सही है। बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं इस चीज को। फर्स्ट कैंडल ही था, फर्स्ट कैंडल से कोई खास इम्पैक्ट दिखने वाला नहीं है। हाँ, अब देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमने दिखाया था, ये डेटा तो हमने सही दिखाया था ना, ये वाला। ये तो सही है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं हमारा सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है। हमको सपोर्ट हमारा जो है वो सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है फिलहाल 100% के साथ स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जबकि हमारा रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि हमको पहले पहले कैंडल में हमको यहाँ पे बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है पहले कैंडल में। जबकि हमारा दूसरा कैंडल हमारा क्या हुआ? नेक्स्ट 9:16 पे चलते हैं, 9:16 पे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप तो दिखाई दे रहा है हमारा रेजिस्टेंस, लेकिन रेंज छोटा हो गया है। हालांकि वीक टुवर्ड्स टॉप अभी नए प्लेस पे हमारा बना हुआ है। पहली बात, यहाँ पे दो चीज हो सकती है। यहाँ पे हमको दिखाई दिया था रेजिस्टेंस, हमको यहाँ पे जो दिखाई दिया था, हो सकता है कि हमारा रेंज बड़ा ओपन हुआ हो और 51,400 से शिफ्ट होकर के यहाँ पे गया हो। लेकिन हमारा नया विक्टोरिया स्टॉक हमारा जो है ये बता रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर ही हमको दिखाई दे रहा है।
तो सेकेंड कैंडल हमको साफ क्लियर कर दिया कि हमारा मार्केट जो है बुलिश प्रेशर के साथ ओपन हुआ है। थर्ड मिनट पे हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हुआ है बॉटम से टॉप पे, जबकि हमारा सपोर्ट ऑलरेडी वहीं का वहीं बना हुआ है। यानी सिंपल सी बात है कि मार्केट में बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। 18 पे चलते हैं और 18 पे चलने के बाद में हमारा जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारा जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट मुझे तो दिखाई दे रहा है फिलहाल 50,400 पे, जबकि हमारा रेजिस्टेंस हमारा वहीं पे दिखाई दे रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप दिखाई दे रहा है। हमारा सपोर्ट कैसा होगा? क्या मुझे सपोर्ट इसको वीक टुवर्ड्स टॉप बोलना चाहिए सपोर्ट को, या सपोर्ट को हमें वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलना चाहिए? वीक क्वेश्चन हमारा। सपोर्ट हमारा एक हमारा जो है वीकनेस ओपन इंटरेस्ट का, यहां पे हमको वीकनेस दिखाई दे रहा है डीप इन द मनी में 51,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। जबकि एक हमारा वीकनेस हमको दिखाई दे रहा है हाँ ये वाला 50,500 पे, जबकि हमारा ये जो है हमारा वीकनेस हमारा जो है ये कैसा दिखाई दे रहा है? आप मुझे बताइए कि क्या इसको हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलना चाहिए? सपोर्ट यही है सर, ये वाला 100% वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्या मुझे चेक कर लें, सिंपली सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या हमारा मार्केट जो है 50,900 के ऊपर सुबह से गया हुआ है? चेक कर लेते हैं। 50,900 से ऊपर नहीं, नहीं गया है, यानी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, यानी कि हमारा सपोर्ट हमारा जो है अभी भी फिलहाल के तौर पे अगर देखते हैं तो फिलहाल के तौर पे भी देखेंगे तो हमारा सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमारा अभी भी स्ट्रांग हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट में कहीं ना कहीं वीकनेस होने की कोशिश करेगा। जब 70%, 71% आ जाता है ना, तो उसको बहुत तेजी से ध्यान देना होता है। जैसा कि आप नए वर्जन के एलटीपी कैलकुलेटर में आप देखेंगे तो वहां पे बोल्ड होने लगता है। बोल्ड होने का मतलब यह है कि उस पर ध्यान देना हमको जरूरत हो जाता है, उसको हम ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं और 9:19 पे चलते हैं। 9:19 पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमारा फिलहाल जो है अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही दिखाई दे रहा है। अब दो कंडीशन हो सकता है यहां पे, जो शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है, अगर ये परसेंटेज इसका बढ़ने लगे, तो परसेंटेज अगर बढ़ने लगेगा और यहां पे ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश कर रहा है, तो ये मार्केट बेरिश की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन ये परसेंटेज यहां पे घटना स्टार्ट हो जाए, और घटना स्टार्ट हो जाए, उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में हमको यही दिखाई देगा, दिखाई देगा ये परसेंटेज बढ़ेगा और ये परसेंटेज बहुत तेजी से घटे। जितना परसेंटेज ये बढ़ रहा है उतना ही घटे, तो मार्केट हमको कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड दिखाई देगा। लेकिन दोनों दोनों का दोनों घटना स्टार्ट हो जाए तो मार्केट क्या हो जाएगा? बुलिश की तरफ चल पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे हम चलते हैं 9:20 पे। 9:20 पे चलते हैं तो हमारा जो है सपोर्ट हमारा 500 पे वीक टुवर्ड्स, सपोर्ट हमारा कैसा हो गया है? सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस अभी भी हमारा क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस हमारा वही कंडीशन अभी पिछले कई मिनट से जो शिफ्ट होकर के पड़ा हुआ था, उसकी परसेंटेज बल्कि कम होने लगी है। आगे चलते हैं 9:21 पे, और 9:21 पे चलते हैं तो यहां पे, अच्छा यहां पे हम क्या कर सकते हैं? फोर मैजिकल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करें हम तो यहां पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? कैसे? हमारा होगा पहला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि 50,500 पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट -1 भी हो जाएगा। ठीक है, और ऑल ओवर अगर मार्केट हम देखे हैं, फिर यहां पे हमारा रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा मुझे क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस में हमको यहाँ पे 51,000 पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम चूंकि हम जानते हैं कि मार्केट सेंट्रलाइज होने की कोशिश करता है, जब मार्केट सेंट्रलाइज होने की कोशिश करना है तो एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि यहां पे आने वाले समय में हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो हम यहां पे करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सपेक्ट क्या होगा यहाँ पे? न्यू सपोर्ट, न्यू रेजिस्टेंस यहां पे हमारा बनेगा। ठीक है, तो हमारा फोर मैजिकल लाइन कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हमारा न्यू रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है तो +1। ठीक है, और साथ ही साथ आगे देखते हैं प्रेशर क्या होता है 9:22 पे। 9:22 पे देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, एंड रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बट इसका परसेंटेज
काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। इस बात को हमको ध्यान देना होगा। ठीक है, लगभग लगभग हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, बेरिश प्रेशर दोनों साइड से बना करके रखा हुआ है। यानी कि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब बुलिश और बेरिश दोनों प्रेशर बनता है तो मार्केट एक सिरे की तरफ जाने की कोशिश करता है। मार्केट एक सिरे की तरफ जाने की कोशिश करता है यहाँ पे, और एक सिरे से जाकर के वहां से रिवर्स होने की कोशिश करेगा। ठीक है, वहां से रिवर्स होने की कोशिश करेगा। हमारा जो है मार्केट जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से पहुंच गया, और -1 से जो है एक अच्छा खासा हमको रिवर्सल मिला। कहां तक? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का हमको एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला। फिर से वापस क्या किया, सपोर्ट पे माइनस आया, माइनस के पास में आया, -1 के पास फिर से वापस आया, पूरा नहीं आ पाया। लेकिन इसके बाद आगे क्या हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। यहां पे -1 क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हम रेजिस्टेंस हमारा फिर से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से -1 से -1 पे फिर आया, और फिर इसके बाद में हमारा रेजिस्टेंस फिर से वापस शिफ्ट हो गया। अब क्या हो गया हमारा, हमारा दोनों साइड से अगर बात करते हैं तो दोनों साइड से अब पूरी तरह से -1 पे, -1 तक यहां मार्केट चल चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, एक सिरे पे चलने की कोशिश करेगा, एक तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। यहां पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया है, अब ये रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है। सही है, अब आगे हम चलते हैं, और आगे चलते हैं 9:25 पे, 9:25 पे चलते हैं। ये परसेंटेज हमको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहां का भी परसेंटेज 77% से 76% पे भी होता हुआ दिखाई दिया। आगे हम चलते हैं 9:30 पे, एक ही बार चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं 9:30 पे। 9:30 पे चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा सपोर्ट अभी भी रेजिस्टेंस का सपोर्ट हमारा जो है, सपोर्ट हमारा अब स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि इसकी वीकनेस पूरी तरह से हट गई है। जबकि रेजिस्टेंस हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप अभी भी बना हुआ बरकरार हमको दिखाई दे रहा है। यानी ये परसेंटेज हटने का नाम ले रहा है, तो यानी ये हो सकता है मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर का मूवमेंट आ सकता है, जबकि बेरिश प्रेशर यहां से हट गया है। फोर मैजिकल लाइन जब हमने ड्रॉ कर रहे थे तो मार्केट सेंट्रलाइज होने का वेट कर रहे थे, मार्केट सेंट्रलाइज हो गया है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, -1 और +1 का भी वेट कर लेंगे, तो -1 एंड +1 हो जाएगा। -2 की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन +2 की रिक्वायरमेंट अभी भी बनी हुई है, क्योंकि सेफ टॉप के लिए +2 का हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस के साइड से अगर बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप अभी भी बना हुआ है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा दोनों का दोनों कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट भी हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या करता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी वीक टुवर्ड्स टॉप से वीक टुवर्ड्स बॉटम, सॉरी, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट चलने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसा कि मार्केट में आपको यहां पे लगभग लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सिरे तक चलने का कोशिश किया है, 10:40 तक प्रॉपर चला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद 10:40 पे ऐसा मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में ऐसा क्या सिचुएशन आया जिसके वजह से मार्केट यहां पे लगभग लगभग कई मिनट तक घूमता रहा। कितने देर तक? लगभग 1 घंटे तक घूमता रहा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन क्या था, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। इसके लिए क्या है, बता सकते हैं आप मुझे, इसमें से जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कि ऐसा क्या सिचुएशन था कि ये मार्केट 1 घंटे तक लगातार इसी रेंज में चलता रहा? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि ऐसा क्या आपको दिखाई दे रहा है। मैंने 10 एसओसी, गेम ऑफ परसेंटेज, एसओसी, एसओसी, एसओसी का तो यहाँ पे भाई कोई रोल नहीं है, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो गया है, तो फिर एसओसी तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर दोनों साइड में स्ट्रांग अगर हो गया, तो दोनों साइड में अगर स्ट्रांग हो जाता है तो फिर अगर टॉप पहुंच गया तो बॉटम की तरफ चलेगा, और बॉटम की तरफ पहुंच गया है तो टॉप पे पहुंचेगा। स्ट्रांग होने का तो मतलब ये है, ओआई की शिफ्टिंग हुई है।
वीक टू स्टॉप की परसेंटेज कम हो रही है। वीक टू स्टॉप जो है ऑलरेडी जो है ये, यहाँ पे हम चलते हैं पिछले मिनट में, 9:40 45 पे चलते हैं अभी, 9:45 पे, 9:45 पे चलते हैं। हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी हमको कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। क्या रीजन रहा होगा? परसेंटेज तो 100% दोनों का है, अब स्टेबल आप किसको खोज रहे हैं? परसेंटेज तो दोनों 100% है, कोई वीक टू स्टॉप या वीक टू बॉटम होता तब तो परसेंटेज स्टेबल होता ना। बताइए। खोजिए खोजिए, कुछ मिल जाए शायद आपको। अगर मान लेते हैं कि ये वाला परसेंटेज 74 हो गया है, 74 ये 74 ये परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा है। अब ये होगा, ओपन होगा, ये परसेंटेज अगर आ जाता है वापस से तो क्या बोलेंगे हम इसको? वीक टू स्टॉप था और वीक टू स्टॉप बोलेंगे भी। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए कि 5 मिनट बाद क्या हुआ है। 5 मिनट बाद ये हुआ है कि मार्केट फिर से क्या हो गया है, वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया है। मार्केट कहां पे था? मार्केट हमारा था यहां पे, मार्केट हमारा था यहां पे टॉप पे। मार्केट कहां पे था? मार्केट था टॉप पे। मार्केट क्या हो गया? अगेन वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया। जबकि स्ट्रांग होता ये तो फिर कहां आने की कोशिश करता? स्ट्रांग अगर होता तो स्ट्रांग होने के बाद में फिर से वापस आने की कोशिश करता बॉटम पे। लेकिन ये अगेन जैसे ही टॉप पे पहुंचा, टॉप पे पहुंचने के बाद में ये क्या किया कि फिर से जो है वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। और जब वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो इसको आगे जाने के लिए ये प्रेशर दिखने लगा, आगे जाने के लिए प्रेशर दिखने लगा। लेकिन चूंकि ये टॉप पे था, अब डिसाइड ये करेगा कि 51,000 का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कितना तेजी से बढ़ रहा है। अगर जितना ही तेजी से बढ़ेगा तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट आगे निकलने की कोशिश करेगा। किससे? जो हमारी यहां पे मैजिकल लाइन हमने ड्रॉ की है उससे। अगर ये परसेंटेज स्टेबल रहेगा तो मार्केट को यहीं पे लेकर के स्टेबल खड़ा रहेगा। अगर ये परसेंटेज कम हो जाएगा तो मार्केट को क्या करेगा? नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। मार्केट अपने तो जो है नेचुरल परफॉर्म करने की तरफ चल पड़ेगा। 3 कंडीशन है किसका? सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो है 51,000 का जो वीकनेस है इस रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस इसको क्या करेगा? बताएगा किस तरफ चलना है। समझ में आया? आगे हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या, यहां पे 9:52 पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम यहां पे कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज स्टेबल है। परसेंटेज स्टेबल रहने का मतलब मार्केट स्टेबल, परसेंटेज इंक्रीज होने का मतलब मार्केट ऊपर, परसेंटेज डिक्रीज होने का मतलब मार्केट नीचे। ठीक। अब यहां पे हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं 9:52 पे, 9:55 पे देखते हैं कि क्या परसेंटेज कैसा मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। चलिए यहां पे परसेंटेज हमको 76% दिखाई दिया। यानी टोटल हमको, हम कितने मिनट पे आ गए हैं? 5 मिनट नहीं बल्कि 6 मिनट कहिए, 6 मिनट में हमको कितना, क्या कहां तक की वैल्यू दिखाई दे रही है? सिर्फ 1% हमको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 1% हमको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हम चलते हैं और यहां पे 10:05 पे चलिए चलिए चलते हैं। 10:05 पे चलते हैं तो ये एक नए प्लेस पे वीक टू स्टॉप तो था ही, परसेंटेज भी इसका 77% था। अगेन 77% से कुछ पॉइंट में लेकर के ये परसेंटेज फिर से वीक टू स्टॉप ही है। रेंज छोटा है यहां पे। रेंज जब छोटा हो गया तो मार्केट क्या किया? हाँ, नए प्लेस पे वीक टू स्टॉप हो गया। ऑलरेडी वीक टू स्टॉप था और वीक टू स्टॉप हो गया। अगर यहां पे हमारा वीक टू स्टॉप अगर होता तो मार्केट धीरे 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 माइनस जो है कहां तक जाने की कोशिश करती? मार्केट जाने की कोशिश करती, एक डाइवर्जन पहले तक जाने की कोशिश करती। यही था ना, 51,000 से 50,900 तक धीरे धीरे जाने की मार्केट कोशिश करती। जबकि यहां पे क्या हो गया? रेंज इसका छोटा हो गया। अब मार्केट ऊपर भी नहीं जा सकता है। बोला कि मैं वीक टू स्टॉप तो हूं लेकिन मेरे साथ चलना नहीं है, बस मेरे पास रुके रहो और कुछ नहीं करना है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट आपको ये दिखाता है। लेकिन फिर भी अगर इसकी परसेंटेज बढ़ी तो मार्केट ऊपर, परसेंटेज घटी
तो मार्केट नीचे, और स्टेबल बना रहा तो मार्केट यहीं पे स्टेबल बना रहेगा। चलिए 10:15 पे देख लेते हैं। 10:15 पे क्या होता है? 10:15 पे हम देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। हमारा ये परसेंटेज 81% हो गया। 81% होने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कहां तक ट्रेवल करेगा? ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जन तक मार्केट ट्रेवल करने की कोशिश करेगा, इससे ज्यादा ट्रेवल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो भी अभी 81% है। ठीक है, यानी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज करेगा तो मेरे कहने का मतलब यही था कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कहां तक ट्रेवल करेगा? जो हमारा सेप टॉप है उससे एक डाइवर्जन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक, इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं 10:30 पे देखते हैं। 10:30 पे देखते हैं तो मार्केट में हमको क्या सिचुएशन दिखाई दे रहा है? 10:30 पे जब हम देखते हैं तो हमारा परसेंटेज घटता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आया? ये परसेंटेज जो है 83% हमको दिखाई दे रहा है। फिर आगे हम चलते हैं 10:40 पे चलते हैं, और 10:40 पे चलते हैं तो हमारा परसेंटेज अब क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैंने बताया है आपको चलते हुए मार्केट को, चलते हुए मार्केट में अगर सबसे ज्यादा कुछ चीजें देखने वाली होती है तो वो होती है गेम ऑफ परसेंटेज। उससे भी थोड़ा सा कम अगर आपको देखने का मन कर रहा है, अगर उससे भी आपको देखने का मन कर रहा है तो आपको क्या देखना है? आपको देखने का मन कर रहा करे आपको देखना चाहिए किसको? शिफ्टिंग को देखना चाहिए। चलिए इसी बीच हमारा ये परसेंटेज 86 हो गया है, और हम यहां पे सपोर्ट साइड में अगर बात करते हैं तो सपोर्ट साइड में ये भी हम कंसीडर करेंगे, ध्यान देंगे इस चीज पे कि हमारा 50,600 का जो वॉल्यूम का परसेंटेज है वो परसेंटेज अब 70 नहीं बल्कि 71 के करीब पहुंच गया है। यानी कि मार्केट में दोनों साइड से हमको बुल रन का मोमेंट हमको दिखाई दे रहा है। बुल रन का मोमेंट हमको दिखाई दे रहा है। क्या ये बुल रन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके ये तो आगे पता चलेगा। ठीक, अब यहां पे हम चलते हैं और आगे चलते हैं तो हमारा परसेंटेज जो है ये परसेंटेज यहां पे कम हो गया। फिर मतलब जितना परसेंटेज बढ़ना चाहिए जिस स्पीड से, वो परसेंटेज बढ़ा तो नहीं, 71% हुआ। 71 मतलब कुछ मतलब आधा परसेंट भी नहीं बढ़ा है पिछले 15 मिनट में, जबकि हमारा जो है नए प्लेस पे हमारा फिर से वीक टू स्टॉप हो गया, परसेंटेज 79 हो गया। 79 हो गया, ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या करेगा? नीचे गया होगा, थोड़ा सा नीचे गया होगा। अब इसके बाद में 11 बजे ले लेते हैं और 11 बजे चेक करते हैं कि हमारा परसेंटेज कैसा रहा होगा। नहीं, नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा नीचे टूट गया होगा योगेश जी सर। नीचे जाने का मतलब ये नहीं है। नीचे कहां से टूटेगा? सब हमको दिख रहा है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, मेरी भावनाओं को समझिए। नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट एकदम से टूट गया होगा। सब समझ रहे हैं? जब होता है ना कि विक हाँ, जब जब होता है, जब बोला जाता है आपको ना कि सिचुएशन हमारा क्या दिख रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करते हैं? ऐसे सिचुएशन में हम करते हैं हमारा जब दिखता है वीक टू स्टॉप हमको दिखाई देता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हाँ, रेजिस्टेंस तो यहीं पे बना हुआ है 50,500 पे। जब हमारा ऐसे सिचुएशन होता है तो उसमें हम बोलते हैं कि हर बॉटम से खरीदारी करनी है, हर बॉटम से आपको खरीदारी करनी है। तो परसेंटेज जब डिक्रीज होता है तो बॉटम पे जाने की कोशिश करता है ताकि खरीदारी करने का मौका बन सके। वो आपको जज करना होता है कि कहां तक हमारी मार्केट गिर सकती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऐसी सिचुएशन में कितना मार्केट गिरेगा? एक डाइवर्जन ही गिरेगा और ज्यादा नहीं गिर सकता है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं तो हमारा सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट फिलहाल हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है? तो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप 50,500 से 600 पे हमको वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। चलिए 11 बजे तक हम आ गए हैं। अब मान लीजिए कि सपोर्ट हमारा ऐसे ही स्ट्रांग बना रहा, रेजिस्टेंस में हमारा जो है ये कंटिन्यूअसली हमारा जो है वीक टुवर्ड्स टॉप होता रहा, वीक टुवर्ड्स बना हुआ है पिछले कई मिनट से, कई पिछले जो है कुछ समय से। तो क्या हम इसको एसओसी के अंदर ले सकते हैं? एसओसी में डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं तो कितने बजे हमारा एसओसी होगा? एसओसी हमारा कितने बजे होगा?
अगर हम एसओसी के लिए मान लीजिए करते हैं तो थैंक यू विजयपाल जी सर। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मान लेते हैं कि सपोर्ट हमारा कब से स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप पड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप जो पड़ा हुआ है वो कितने घंटे का, अगर एसओसी होगा तो कितने घंटे का एसओसी होगा, पहले तो ये क्वेश्चन है। एसओसी होगा तो कितने घंटे का होगा? संतोष जी लिख रहे हैं 3 घंटे का। 3 घंटे का क्यों होगा संतोष जी सर? मान लेते हैं एसओसी होगा तो 3 घंटे का क्यों होगा? 2 घंटे का होगा, क्योंकि शिफ्टिंग तो हुई नहीं है। याद रखिए कब से एसओसी चल रहा है, 11 जो है 10:40 पे हमारा मार्केट क्या हो गया था, हमारा मार्केट 10:40 पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, सपोर्ट भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। फिर इसके बाद में 10:50 पे हमारा क्या हो गया है, उस टाइम पे रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप है, और 10:50 से लेकर के अभी तक हमारा जो है ये परसेंटेज क्या हुआ है, मतलब परसेंटेज अभी वीकनेस बरकरार बना हुआ है। किस साइड में? रेजिस्टेंस साइड में। जब रेजिस्टेंस साइड में परसेंटेज बरकरार बना हुआ है तो कितने घंटे का एसओसी होना चाहिए? शिफ्टिंग तो हुई नहीं है, परसेंटेज लगभग लगभग कितना बढ़ चुका है, 2 घंटे का होना चाहिए ना, 2 घंटे का एसओसी होना चाहिए। और एसओसी होने के लिए क्या हमको जरूरत है? एसओसी होने के लिए हमको सबसे पहली जरूरत है कि मार्केट को बॉटम पे आना चाहिए। बॉटम क्या है? 50,436, ये बॉटम है हमारा। अगर एसओसी होता है तो तब जाकर के हम एसओसी का बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, और एसओसी को लेकर के हम बैठे नहीं रहेंगे सिर्फ, उसके बाद आगे भी क्या है, उस मार्केट में क्या चल रहा है उस पे भी हम नजर बना करके रखेंगे, तब जाकर के हमें बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, चलिए हमारा जो है सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, विक्टोर्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट में परसेंटेज हमारा लगभग उसी के आसपास 92, 93, 91 इसी के आसपास घूमता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में मुझे जनरली बाजार कहां तक दिखाई दे रहा है, जनरली बाजार इसी के आसपास घूमता हुआ मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है बाजार। इसके बाद में ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि लगभग लगभग 11:35 के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, मतलब अपने जो है जो रेंज बनाना चाह रहा था, एक डाइवर्जन ऊपर जाना चाह रहा था, वो एक डाइवर्जन को टच कर गया। जो मैं कब से बोल रहा हूं कि एक डाइवर्जन जाने की कोशिश करेगा, ऐसा क्या सिचुएशन रहा होगा? 11:30 पे चलते हैं, और 30 मिनट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मैं भी तो वही बोल रहा हूं योगेश जी सर, सपोर्ट वीक टू स्टॉप ही बोल रहे हैं, 50,600 पे ही वीक टू स्टॉप बोल रहे हैं सर, मैं थोड़ी दूसरी जगह बोल रहा हूं। या फिर आप सुन नहीं रहे हैं फिर मेरी बात? सबको पता है कि वीक टू स्टॉप कहाँ है, बैंक निफ्टी का क्लास लोग ले रहे हैं, ऐसी थोड़ी है ना? ठीक है, तो यहां पे हमारा रेजिस्टेंस अभी भी वीक टू स्टॉप बना हुआ है। आगे चलते हैं और चलने की बाद कोशिश कर देखने की कोशिश करते हैं 11:45 पे। 11:45 पे देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो परसेंटेज यहां पे दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज 95 का 95 अभी भी ये परसेंटेज पूरी तरह से बरकरार बना हुआ है, यानी इसमें कोई हमको मोमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए 12 बजे देख लेते हैं। 12 बजे देखते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमको कहां पे शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप पे शिफ्ट हो गया है। यानी रेजिस्टेंस हमारा बॉटम कहां पे शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस हमारा टॉप की तरफ चला गया है, यानी 51,000 पे हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है। अब ऐसे सिचुएशन में मार्केट कहां तक ट्रेवल करने की कोशिश करेगा? मार्केट ट्रेवल करने की कोशिश करेगा 51,000 तक, लेकिन 51,000 तक जाने से इसको रोक भी सकते हैं। कुछ सिनेरियो है जो कि रोक भी सकते हैं। कौन कौन सा सिनेरियो है, यहां पे ध्यान से देखिए। 51,000 की वॉल्यूम देखिए 100%, 50,800 की वॉल्यूम देखिए 87%, 700 की वॉल्यूम देखिए 96%, 50,600 की वॉल्यूम देखिए 97%,
और 500 की परसेंटेज देखने की कोशिश करिए। ये परसेंटेज कैसा आपको दिखाई दे रहा है? ये परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है 99%, जहां से सपोर्ट आया है 51,000 पे। अगर कहीं पे भी 50,500 को छोड़ करके कहीं पे भी ये येलो कलर शिफ्ट हो गया, 800 पे शिफ्ट हो गया, 700 पे शिफ्ट हो जाए, 600 पे शिफ्ट हो जाए, तो मार्केट में बेयरिश प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि अगेन मार्केट क्या हो जाएगा? मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा, नए प्लेस पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। 12 बज करके 15 मिनट पे चलते हैं, और 12 बज करके 15 मिनट पे चलते हैं और वहां से देखने की कोशिश करते हैं। 12 बज करके 15 मिनट पे 12 बज करके 15 मिनट पे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं हमारा जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है? शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप दिखाई दे रहा है, या वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नए प्लेस पे है। हमारा रेजिस्टेंस कहां पे हुआ करता था? 500 पे हुआ करता था। अगर 500 पे येलो कलर रहता तो हम बोलते शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप बोलते, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ है? रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने के बाद में नए प्लेस हमारा 700 है, 700 पे नए प्लेस पे चला गया, यानी कि मार्केट क्या हो गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। अब इस सिचुएशन में हर टॉप से बिकवाली करनी है, और आपको एक सुपर ट्रेड आपको मिल जाएगा यहां पे। जैसे ही मार्केट में वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, एक अच्छा खासा आप ट्रेड यहां से बना सकते हैं, क्योंकि हर टॉप से बिकवाली कर दी है। जैसे ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.00 में ये सिनेरियो हमको बिकवाली करने का मिला, हम तुरंत का तुरंत, जैसे ही बॉटम हुआ, हम तुरंत का तुरंत क्या कर लेंगे? एक अच्छा खासा पुट बाय कर लेंगे। समझ में आया? ऐसे सिचुएशन में टॉप से, जहां पे हमारा टॉप है, उस टॉप से हम बिकवाली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में आगे हम चलते हैं, और आगे चलते हैं 12 बज करके 30 मिनट पे। 12 बज करके 30 मिनट पे चलते हैं। हमारा रेजिस्टेंस लगभग लगभग 700 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। 45 मिनट पे चलते हैं, और 45 मिनट पे हम चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो गया, यानी मार्केट में जहां तक हमारा जो है जाने की कोशिश कर रहा था, जहां तक उसका रेंज बन रहा था, वहां तक लगभग लगभग वो शिफ्ट हो चुका है। देखिए यहां से एक बढ़िया सा ट्रेड मिला होगा आपको, आप अगर करेंगे तो। आपको डिसाइड करना है सर कि हमारा टॉप कहाँ पे हो पाएगा और बॉटम कहाँ पे हो पाएगा। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं, हम यहाँ पे, या हमारी टीम आपको सिर्फ ये बता सकती है कि मार्केट में बिकवाली या खरीदारी कैसे करना है, लेकिन कहाँ से करना है और कब करना है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी आपको इतना जरूर बता देता है कि हमको ट्रेड लेना क्या है, लेकिन गेम ऑफ परसेंटेज ये आपको बताता है कि गेम में एंट्री, ट्रेड में एंट्री करनी कब है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन बनाइए माइंड में, और बना करके ट्रेड करिए, बेनिफिट में रहेंगे। गेम ऑफ परसेंटेज तो मोस्ट है, सबसे जरूरत है की चीज है। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं। अब यहां पे हम चलते हैं, हमारा जो है दो चीजें दिखाई दे रहा है। यहां पे हम परसेंटेज देख रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम परसेंटेज देख रहे हैं। इस परसेंटेज में लगभग लगभग समय कितना हो गया? 12 बज करके 46 मिनट। 12 बज करके 46 मिनट हो गया। हमारा बॉटम हमको क्या दिखाई दे रहा है? बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 50,469। कितना दिखाई दे रहा है हमारा बॉटम? ये हमारा बॉटम दिखाई दे रहा है 50,469। अगर यहां पे मार्केट आ जाता है अगले 4 मिनट में, 4 मिनट में नहीं, अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया है? ये शिफ्टिंग हो गई है। अब ये जब शिफ्टिंग हो गई है, तो हमारा जो है एसओसी वाला कॉन्सेप्ट अब कितने घंटे का हो जाएगा? एसओसी वाला कॉन्सेप्ट अब हमारा 3 घंटे का हो जाएगा। यानी एसओसी अब हमको 3 घंटे में, अभी 3 घंटे पे 3 घंटे में हम देखेंगे एसओसी। एसओसी 3 घंटे में चला गया, क्योंकि शिफ्टिंग हो गई है। अब यहां पे हम 12 बजे के बाद 1 बजे चलते हैं, 1 बजे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं यहां पे 1 बजे। तो 1 बजे देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा सपोर्ट भी हमारा वीक टू स्टॉप हो गया है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया है। यहां से परसेंटेज हमारा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस साइड में 2-3 मौके हैं जो कि आपको देखना चाहिए। अगर हमारा रेजिस्टेंस हमारा 600 पे शिफ्ट येलो कलर दिखाई देता है, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। अगर 500 पे दिखाई देता है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा।
800 पे दिखाई देता है तो वीक टू स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद में कैसे पता चलेगा कि टॉप यही है? टॉप यही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता चलेगा सर, अफजल अंसारी जी से। किस, जो हमारी वैल्यू है उस वैल्यू से पता चलेगा, जो हमारी वीकनेस है उस वीकनेस से पता चलेगा कि कौन सा टॉप है और कहां पे बॉटम है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारा सिनेरियो क्या होगा अगले मिनट में, लेकिन फिलहाल की बात करते हैं तो फिलहाल हमारा टॉप की तरफ मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा सपोर्ट हमारा जो है वो सपोर्ट हमारा एक बेरिश प्रेशर मूवमेंट लेने के बाद में हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप की तरफ बन गया है। अब हम चलते हैं देख 1:15 पे, 1:15 पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो 1:15 पे हमारा जो है रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, जबकि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। हमारा जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड मार्केट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1:30 बजे चलते हैं, 1:30 बजे चलते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? 1:30 बजे चलते हैं तो हमारा जो है अगेंस्ट हमारा जो है रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड हमारा जो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में अगर सपोर्ट की वैल्यू बढ़ती रही तो हमारा मार्केट बुलिश हो जाएगा। अगर यहां पे अगर परसेंटेज घट रही है तो मार्केट फिर भी क्या करेगा, नेचुरल अपने बॉटम की तरफ चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। 1:30 बजे के बाद में हम चलते हैं कितने बजे? 1:30 बजे के बाद चलते हैं 1:45 पे, 1:45 1:45 चलते हैं तो भी हमारा परसेंटेज यहां पे अगर ध्यान देंगे तो हमारा फिर से क्या हो गया, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, अगेन हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई देने लगा। लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं क्या है, बुलिश प्रेशर है। मार्केट में बुलिश प्रेशर है। क्यों बुलिश प्रेशर है? क्यों बुलिश प्रेशर है? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया है बॉटम से, फिर से टॉप पे चला आया है। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम तो हमारा सिनेरियो दिखाई दे रहा है नेचुरली, लेकिन ये क्या है, मार्केट बुलिश प्रेशर है। ठीक है, परसेंटेज हमारा, जी, अब परसेंटेज हमारा जो है आगे हम चलते हैं और यहां पे देखने की कोशिश करते हैं, लगभग लगभग 2 बजे देखने की कोशिश करते हैं। 2 बजे देखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। तो 2 बजे हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नए प्लेस पे हमको रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको 2 बजे वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है। हमारा गेम, हमारा एसओसी अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा सपोर्ट अब स्ट्रांग नहीं रह जाएगा। और ये एक चीज ध्यान से आपको देखने वाली चीज ये है कि सपोर्ट हमारा जो होगा वो कहां तक हमको वीक टू स्टॉप हमको दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 51,000 तक वीक टू स्टॉप हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मार्केट में बड़ा रेंज हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट के साइड से भी। ठीक, अब यहां पे हम चलते हैं यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मार्केट ने क्या किया कि धीरे धीरे जैसे ही ओआई का चेंजेस हुआ, सपोर्ट की तरफ बढ़ने का स्टार्ट किया। यहां पे लगभग लगभग आपने देखा कितने बजे तक, 2 बजे के बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश किया और जाकर के अपने जो है पूरी तरह से रेजिस्टेंस के आसपास में जाकर के क्लोज हो गया। ठीक है, तो कैसा रहा मार्केट? आपने मार्केट में कुछ ट्रेड किया या नहीं किया? जब मार्केट अपने टॉप पर जाता है तो वीक टू स्टॉप हो जाता है, और मार्केट अपने बॉटम पे जाता है तो वीक टू बॉटम। नहीं सर, समझने की बात है। इसको जब समझेंगे ना तो बिल्कुल ट्रेड कर पाएंगे। स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं, सोचिए समझिए और फिर ट्रेड करिए, तब जाकर के एक अच्छा ट्रेड कर पाएंगे सर। ऐसे नहीं। पुट बाय किया था सर, अच्छा है। ठीक है, तो मुझे एक अच्छा सा पुट मुझे यहां से दिखाई दे रहा था, और कॉल तो मैंने यहां से बाय किया था, मेरा फेवरेट सुबह का। तो मैंने कॉल लिया था EOS -1 से लिया था, बढ़िया एकदम रिवर्सल हमको मिल गया। हमारी कैंडल ये वाली थी, मैं अपनी बता दे रहा हूँ 9:30 पे, ये मेरी कैंडल थी 9:30 वाली। मैंने इसको बार बार रिपीट भी किया था, जब बता रहे थे हमने तो रिपीट भी किया था हमने, बार बार देखे भी होंगे आपने। इस ट्रेड के बारे में मैंने रिपीट किया था। तो अच्छा सा मुझे ये ट्रेड मिला। फिर भी इसके बाद में मैंने मार्केट को देखा, बहुत अच्छे से देखा। ये वाला मुझे एक अच्छा सा पुट दिखाई दिया था, बट मैं सिंगल ट्रेड ही कर पाता हूँ, मुझे बहुत ही समय की कमी होती है मेरे पास, तो मैं नहीं कर पाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ट्रेड कर
किए होंगे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग नहीं किए होंगे, तो समझे होंगे आज का पोस्ट मार्केट आपको समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमने मैजिकल लाइन आपको ड्रॉ करके हम देते हैं। सुबह ही हमने आपको मैजिकल लाइन आपको ड्रॉ करके दे दिया था। यहाँ पे डैडीज इंटरनेट, ये हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का ऑफिशियल जो हमारा है एक्स है। यहाँ पे हमारा जो है, ये देखिए, करंट निफ्टी का भी दे दिया था मैंने, और बैंक निफ्टी का भी दे दिया था, और बैंक निफ्टी का भी मैंने दे दिया था, करंट उसी टाइम पे हमने दे दिया था। ठीक है, तो आप भी इससे जुड़िए, और आप भी जो है डेली का डेली देखिए। नहीं समझ में आता है तो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करिए। हम आपको एक्स का लिंक आपको दे दे रहे हैं व्हाट्सअप, यहाँ पे चैट बॉक्स में, देख लीजिए। ठीक है, और एक बात, और एक बात, हमारा जो है यहाँ पे, जो भी जिन लोगों को अभी नहीं पता होगा कि डीप इन द मनी में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होता है, डीप इन द मनी में, या हम इसको वैल्यू को हम इसको कंसीडर करें या नहीं करें, क्योंकि ये डीप इन द मनी में है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए जो है आपको क्या करना है, हमारे एक्स पे चले जाइए। वहां पे हमने एक वीडियो अपलोड किया है, डिटेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी विथ ग्रे कलर बॉक्स, यानी डीप इन द मनी में जो वैल्यू होती है उसके साथ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आप जाकर के उसको देखिए। न्यू वर्जन का एलटीपी कैलकुलेटर का आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो हमने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। एक्स का लिंक हमने आपको यहाँ पे अपलोड दे दिया है, तो एक्स पे जाकर के और इस लिंक से जाकर के वीडियोस को आप देखिए, तो आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं सर, तो पेपर ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट करिए। नहीं, मैं बैंक निफ्टी का क्लास नहीं करता मोहम्मद अली जी सर। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि मैं बच्चों के साथ क्लास लेता हूँ ना, तो मैं बच्चों के साथ रहता हूँ। जो हमारे स्कूल में डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के स्कूल में बच्चे रहते हैं, उनके साथ मैं क्लास लेता हूँ। तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। ठीक है, तो आप, हाँ, लेकिन मैं बच्चों के साथ क्लास लेता हूँ तो उनको निफ्टी भी एक्सप्लेन करता हूँ और बैंक निफ्टी भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसी शॉर्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मैजिकल लाइन ड्रॉ करके दे देते हैं। ठीक है, तो आप जाकर के इसको देखिए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। नहीं, प्रॉपर जाकर के वीडियो देखिए सर, जब वीडियो देखेंगे आप ना, तब जाकर के समझ में आएगा, और चीजों को ऑब्जर्व करिए, पेपर ट्रेड करिए और छोटे छोटे ट्रेड करिए। ठीक है, नहीं, कमोडिटी में अभी नहीं आने वाला सर। जी, लगभग लगभग हम डेली देते हैं, मैजिकल लाइन हमारा डेली जाता है सर। मैजिकल लाइन डिपेंड करता है कि मैं कितना फ्री हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा आपको प्रोवाइड करूँ। देखिए, बहुत सारा हमने मैजिकल लाइन ड्रॉ किया करके देते हैं डेली, अधिकांशतः हम देते रहते हैं मैजिकल लाइन। लेकिन ये मैजिकल लाइन करंट होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के बाद में खुद से भी ड्रॉ करने की कोशिश कर लिया करिए आप लोग। ठीक है, और डिटेल सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी देखने के लिए वीडियो देखिए, और न्यू वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर को हमने फुल एक्सप्लेन किया है यहाँ पे वीडियो, तो आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे कल के क्लास में। स्वामी सरन जी सर, हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाकर के वीडियो देखिए, सारी वीडियो एप्लीकेशन की यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे वीडियो हो गई है अपलोड। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर लेते हैं हम आपसे एक छोटा सा ब्रेक। कल मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, मार्केट में अच्छे से ट्रेड करें, और अपनी लाइन बना करके रखें, अपनी वैल्यू बना करके रखें मार्केट में। फिर मिलेंगे हम आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए हमारे तरफ से आप सभी लोगों को गुड नाइट। सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड नाइट एंड गुड नाइट।